वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लासिफिकेशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वीडियो जो है अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी गुरु में। तो सेकंड जो अभी क्लासिफिकेशन की वीडियो है वो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो क्या है मतलब सेकंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या शो किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये इतने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो लगभग कितने हैं, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो अब इतने लिविंग अगर जो हमारे सामने अभी स्क्रीन पे मैंने 10 12 जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए हैं, अगर मैं इन्हीं की स्टडी करने बैठूं तो हम लोगों को जो है बहुत सारे साल ईयर्स लग जाएंगे कि हम इनकी स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए ताकि हम इनकी इजीली स्टडी कर सकें, इनकी इजी स्टडी के लिए हमने क्लासिफिकेशन को देखा। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किसने सबसे पहले वर्ड दिया है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हमने सारा का सारा जो है फर्स्ट वीडियो में जो है डिफाइन किया हुआ है। अब हमने क्या है नेक्स्ट वीडियो में टू किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया। वर्ड्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या, सबसे पहले हमको टू किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले क्या हुआ क्लासिफिकेशन में उसके बारे में थोड़ा गो थ्रू करते हैं। हमने क्या देखा, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि टू किंगडम सिस्टम से अभी पहले जो है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो किसने दी है, एरिस्टोटल ने दी है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, एनिमल और प्लांट्स को क्या डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनको डिफाइन किया था। प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिफाइन किया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। और ऑन द अदर हैंड एनिमल्स में को एनीमिया और एनीमिया में डिफाइन किया था, किस बेस पे, किस कैटेगरी पे, कि जिन जिन एनिमल्स के पास में रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, इन 2 कैटेगरीज में इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था एरिस्टोटल ने। फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारा जो है एक्सप्लेन्ड मिलेगा। अभी अभी हम स्टार्ट करते हैं टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम क्या है, टू किंगडम सिस्टम भी ऐसा ही है, तरीका है, ये एक वे है क्लासिफिकेशन का जिसमें क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, किसमें, टू किंगडम्स में। इसमें नाम ही जो है हमको क्या है, ये नाम ही हमको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दिखा रहा है हमको क्या, कि टू किंगडम, ये 2 किंगडम्स हैं। तो 2 किंगडम मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले ये किया किसने, तो किया किसने ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई, ये करने वाले थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन था, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे। कैरोलस लीनियस ने इन 1758 में क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। किसने किया, कैरोलस लीनियस ने किया, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफाई। अब क्या है, सबसे पहले ये याद रखना है हमको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कि हु प्रपोज्ड, कैरोलस लीनियस प्रपोज इन 1758 टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ही कैटेगराइज, कौन, ही का मतलब क्या है यहाँ पे, कैरोलस लीनियस कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाई, इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में डाला और इनको क्लासिफाई किया। किसको क्लासिफाई किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया टू किंगडम्स में। क्या किया, टू किंगडम्स में क्लासिफाई किया इनको, किसने, कैरोलस लीनियस ने। अब ये 2 किंगडम कौन कौन थे, नंबर 1 इज किंगडम एनिमेलिया, नंबर 2 इज किंगडम प्लांटे। अब ये है क्या, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, इनमें कौन कौन से एनिमल्स को डाला गया है, अब हमने उनके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो क्या किंगडम एनिमेलिया में कौन एनिमल्स हैं, उनके क्या क्या करेक्टर्स हैं, किस करेक्टर के बेस पे जो है इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, किस बेस पे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में डाला गया है, और किस बेस से जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है किंगडम प्लांटे में डाला गया है, वो हमने देखना है, वो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। अब क्या है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, 2 किंगडम के नाम याद रखने। तो अब क्या बोलता है कि सबसे पहले दिस सिस्टम, ये जो टू सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्या दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स। क्या कि ये जो पूरा का पूरा ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने 1758 में दिया, इसमें क्या किया, इसने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स, मतलब काम करने के तरीके और उनकी बॉडी का मेकअप, उनकी बॉडी कैसी है, ठीक है ना। अब हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टर्स क्या क्या मतलब उन्होंने यूज किए, मोस्टली इसमें क्या है, ये चार कैरेक्टर्स जो हैं कॉमनली यूज होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? नंबर 1 इज लोकोमोशन, नंबर 2 इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नंबर 4 इज सेल वॉल। अब स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कौन सा है कि सेल वॉल, ये स्ट्रक्चर है उसका। अच्छा, और क्या है, हाँ बाकी जैसे कि लोकोमोशन वो चलता है कि नहीं, ये तो इसका फंक्शनल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंक्शनल है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस फंक्शनल है, ठीक है। ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया था, क्या किया, इनके बेस पे इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, दो ग्रुप्स में डाला गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैरोलस लिनियस ने क्या किया, दो ग्रुप्स में डाल दिया, जिनको हम बोलते हैं टू किंगडम्स। और नंबर 1 इज एनिमेलिया, नंबर 2 इज प्लांटे। और उनमें जो है डालने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ये कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स के बेस पे किन कैरेक्टर, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड सेल वॉल, इन चार कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने क्या किया, इन चार के ही नहीं, इसके सिवाय भी उन्होंने कुछ किया, लेकिन these more are most commonly used in two kingdom system, ठीक है। इन चार को ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं यहां पे। तो हम बोलते हैं कि ये चार कैरेक्टर्स लेके जो है उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो अब नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया में क्या डाला और किंगडम प्लांटे में क्या डाला। हमने कैरेक्टर तो देखा ना, लोकोमोशन लिया उन्होंने, ठीक है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेना है उन्होंने, सेल वॉल लिया उन्होंने, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब वो क्या है, वो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके लिविंग। अब बोलता है जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया, इन किंगडम एनिमेलिया ऑर्गेनिजम्स विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड। मतलब क्या कि इस किंगडम एनिमेलिया में वो एनिमल डाले गए हैं जो ये वाले कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब कौन कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, नंबर 1 इज मोटाइल, मतलब ये जो हमने लोकोमोशन वाला कैरेक्टर बोला ना कि लोकोमोशन एक कैरेक्टर होता है, हाँ उस लोकोमोशन में क्या उस लोकोमोशन में दो किस्म के होते हैं एनिमल्स। एक होता है जो लोकोमोशन में लोकोमोशन शो करेगा, मतलब मोटाइल होगा। दूसरा होगा नॉन मोटाइल, जो चल नहीं सकेगा, ठीक है। मोटाइल मींस चलना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो बोलता है किंगडम एनिमेलिया में वो वाले एनिमल्स डाले गए हैं जो मोटाइल हैं, मतलब जो चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहला कैरेक्टर। नंबर 2, दे आर हिटीरियोट्रॉप्स। हिटीरियोट्रॉप मतलब ये क्या करते हैं, हिटीरियोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हिटीरियोट्रॉफिक, ये क्या करते हैं, हिटीरियोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। ये हिटीरियोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स को भी डाला, ये ऑर्गेनिजम्स को भी डाला गया किंगडम एनिमेलिया में। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, ये कैरेक्टर जो बोलता है इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म डाला गया, किसमें, किंगडम एनिमेलिया में, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। दीज ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट सेल वॉल। ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। रेस्पॉन्स वाले की अगर बात करें तो ये रेस्पॉन्स शो करते, इमीडिएट रेस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई चल रहा है तो उसको अगर कोई थप्पड़ मार देता है अचानक से पीछे से, तो उसका जो है मतलब बहुत जल्दी से उसको क्या है, वो उसको रेस्पॉन्ड करता है। या तो पहले अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा या तो सीधा मुड़ के जो है उसको थप्पड़ मार देगा। ऐसा क्या होता है कि ये बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स करना किसके लिए, स्टिमुलाई के लिए। उसने स्टिमुलाई दिया, इसने रेस्पॉन्ड किया, ठीक है ना। वो कैरेक्टर ऐसे ऐसे काम जो है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो है ये आते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद आता है किंगडम प्लांटे, ठीक है। किंगडम प्लांटे में क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म विद फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड, ठीक है। इन किंगडम प्लांटे ऑर्गेनिजम्स विद फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड। फर्स्टली कि इस किंगडम प्लांटे में वो वाले एनिमल्स डाले गए हैं जो नॉन मोटाइल हैं, मतलब कभी चल नहीं सकते। दूसरा, दे और ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सनलाइट का इस्तेमाल करता है। जो भी प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, इन किंगडम प्लांटे ऑर्गेनिजम्स विद फॉलोइंग कैरेक्टर आर प्लेस्ड। नंबर 1 इज नॉन मोटाइल, नंबर 2 इज ऑटोट्रॉफ, एंड नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट वन कि इसमें जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या देखा, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर देखा गया कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटे में डाले गए हैं, सबसे पहले वो एक ही जगह पे रहेंगे, कभी चल नहीं सकते हैं। दूसरा, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नंबर तीसरा कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये दो
किंगडम्स को हमने देखा। उसके बाद बोलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गीज कुछ, ठीक है ना, जो हमको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया था। अब हमने देखा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहां डालेंगे, या तो प्लांटे में डाला होगा या तो एनिमेलिया में डाला होगा, क्योंकि इनके लिए कोई अलग ग्रुप तो रखा नहीं गया यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, बोथ ग्रुप्स में कुछ को उधर डाल दिया, कुछ को इधर डाल दिया। ये इसकी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ेंगे हम इसको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहां डाला गया, इंक्लूडेड इन बोथ द किंगडम्स, दोनों किंगडम्स में कुछ को एक जगह कुछ को दूसरी जगह डाला गया था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्या कमियां क्या थी, क्या रीजन था कि आज हम जो है 5 किंगडम पढ़ रहे हैं ना, यूज करते भी हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, क्यों हम 2 किंगडम को ही क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है ना। वो कमियां क्या थी, हम अभी उसको स्टडी करेंगे। नंबर 1, पहली क्या प्रॉब्लम थी, पहली क्या कमी थी उसमें, पहली कमी ये थी, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच नाइदर फॉल इनटू प्लांटे नॉर इनटू एनिमेलिया किंगडम। क्या बोलता है, यहां पे कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो ना ही किधर किंगडम प्लांटे में ना ही किंगडम एनिमेलिया में क्या है कैटेगराइज होते थे। उनके कैरेक्टर्स ऐसे थे, वो ना उधर फॉल करते थे ना इसमें फॉल करते थे। फॉर एग्जांपल लाइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकन को आपने याद रखना है, ये ना ही प्लांटे है ना ही एनिमेलिया में, ये अलग है, ठीक है ना। इसलिए ये एक क्या है, एक कमी थी, क्योंकि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ अलग जगह होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या था, इनको कहीं बीच में मतलब इन प्लांटे में उनको किसी को प्लेस कर दिया, किसी को एनिमेलिया में प्लेस कर दिया, ये एक कमी थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइकन आ जाता है। क्या ये पहला पॉइंट या क्लियर हुआ, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच नाइदर फॉल इन प्लांटे नॉर इन एनिमेलिया किंगडम लाइक लाइकन। ये एक कमी थी किसकी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। नंबर 2, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। पहली कमी कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का कोई डिफरेंस ही नहीं यूज किया। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, कुछ मोस्ट एडवांस्ड क्या है सेल का स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे आपको आगे फ्यूचर में वीडियो मिल जाएंगी, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है, कैसे क्या है, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट वाला कैरेक्टर जो है इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। एक नंबर 2, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये कैरेक्टर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक ही ग्रुप्स में डाले गया। अच्छा, नंबर 3 इज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, मतलब ऑटोट्रॉप्स नहीं थे, लेकिन उनको क्या है, उनको ऑटोट्रॉप्स के साथ प्लांटे में डाला गया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी इनका, मतलब इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कौन सा, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल ना करना, यह भी एक बहुत बड़ी कमी थी किसमें, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो कि कैरोलस लिनियस ने दी। नंबर 3 इज फंगाई। फंगाई क्या था, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फंगाई में क्या बोलता है, फंगाई फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर वर प्लेस्ड इन, यहां पे कॉमा आएगा, वर प्लेस्ड अंडर फोटोसिंथेटिक प्लांट। क्या बोलता है कि फोटोसिंथेटिक प्लांट तो देखा हमने, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बोलता है कि फंगाई जो है ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या करता है, फीड करता है। अपना खाना कहां से लेता है, डेड ऑर्गेनिक, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी जो उनका जो पार्ट्स होते हैं या उनकी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं, वहां से अपना खाना लेते हैं। तो इनको लेकिन कहां डाल दिया गया था, कैरोलस लिनियस द्वारा इनको फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के साथ रखा गया था। ये भी एक बहुत बड़ी क्या था, एक ड्रॉबैक था। यहां तक आ गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा यहां पे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसमें नोट डाउन कैसे क्या करना है, ठीक है ना। नोट डाउन आपने सिंपल पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद इन जो भी ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, इनको सिस्टमैटिक वे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट आपका, आप ये भी देख सकते हैं कि कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, कैरोलस लिनियस ये पॉइंट लिख देना है कि 1758 में इन्होंने प्रपोज किया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन, उसके बाद ही कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 किंगडम एनिमेलिया, नंबर 2 किंगडम प्लांटे, ये आपने लिख दिया। एंड देन आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नेक्स्ट पैरा करके लिखना है, दिस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस वाज ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स लाइक लोकोमोशन 1 2 3 4 करके ऐसे आपने
नोट डाउन कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, इन किंगडम एनिमेलिया, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो इस पूरे को मतलब आपने नोट डाउन कर देना है। इन किंगडम एनिमेलिया ऑर्गेनिज्म विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड, मोटाइल, हेटेरोट्रॉप्स, विदाउट सेल वॉल, ये कैरेक्टर आपने लिख देना है। उसके बाद किंगडम प्लांटे, इन किंगडम प्लांटे ऑर्गेनिजम्स विद फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड, ठीक है। नॉन मोटाइल, ऑटोट्रॉप्स, ये सारा आपने जो है क्या करना है, इसको भी आपने नोट डाउन कर देना है, ठीक है। ये आपने ऐसे नोट कर, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको पॉज करें, उसके बाद आप जो है इसको पूरा नोट डाउन करें। अब किंगडम प्लांटे हो गया, किंगडम एनिमेलिया भी लिख दिया। नेक्स्ट एक अलग लाइन में आपने क्या लिखना है, अलग लाइन में आपने ये कर देना है, ठीक है। आपने इसको, इस पॉइंट को लिखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इन बोथ किंगडम्स। उसके बाद आपने जाना है ड्रॉबैक्स की हेडिंग देनी है, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन पॉइंट नंबर 1, देन पॉइंट नंबर 2, देन पॉइंट नंबर 3 कहाँ गया, ये रहा 3, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ड्रॉबैक्स, यहाँ तक आ गया का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। अब एक कोट मैंने आपके लिए जो है एक स्पेशल शायरी लाई है कि यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन। ना पूछो कि कहाँ है मंजिल मेरी, ना पूछो कि कहाँ है मंजिल मेरी, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं ये वादा मैंने खुद से किया है, ठीक है। मतलब ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपने दम पे जो है ज़िंदगी में कुछ करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। और ये वादा अपने लोगों से नहीं करना, लोगों को नहीं सुनाना कि मैं ये मैं ऐसे, ठीक है। मैं ये अपना वादा खुद से करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब करें अपना हमारे गुरु बायोलॉजी गुरु चैनल को। थैंक यू सो मच।